लेकर जो कि सरकार का कहना है कि पॉवर्टी के अंदर ड्रास्टिक ड्रॉप है जो कि पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है। तो कुछ डाटा जो है वो रिसेंटली यहाँ पे अपडेट किया गया है, 2015 से लेकर 2019-20 का डाटा है ये, स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री के द्वारा अपडेट किया गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्रोग्रेस को दिखाते हुए रिपोर्ट है जो कि जारी कर दी गई है, और नीति आयोग की जो रिपोर्ट जुलाई में पब्लिश हुई थी उसी के लाइन के ऊपर स्टैटिस्टिक्स मंत्रालय के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश करी गई है ना। तो 10% पॉइंट है जो कि कम हो चुके हैं कंट्री की पॉपुलेशन में, फेल बाय 10 परसेंटेज पॉइंट टू 15% ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन। तो देखो पहले ऐसा था कि 2015-16 में है ना, मेन वुमेन चिल्ड्रन लिविंग इन पॉवर्टी ये कितना परसेंटेज था, 24% लोग थे। अभी 19 से लेकर 21 के बीच में अगर मैं बात करूं तो ये 14% है, जो कि 15% के आसपास मान लो, पहले 25% के आसपास थे, अभी ये 15% के आसपास रह चुके हैं। ओके, ये नंबर है जो कि आया, और ये आपसे पेपर के अंदर भी पूछा जा सकता है अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स कितना पॉवर्टी परसेंटेज है जो कि है। हालांकि क्या ये बात भी सत्य है कि हमारे यहाँ पे जो पॉवर्टी की डेफिनेशन है वो बहुत ही कम है। मतलब अगर आप आज के टाइम पे देखोगे 900 रुपए महीना अगर कोई खर्चा कर रहा है, 900 950 रुपए, तो उसको हम पॉवर्टी के में नहीं इंक्लूड करते हैं। सोचिए आप, 1000 रुपए पर मंथ कोई पर्सन, आज के टाइम पे 1000 रुपए में क्या होता है, मतलब 1000 रुपए पर मंथ जो खर्चा कर रहा है उसके ऊपर वाला पॉवर्टी के बाहर माना जाता है। 900 1000 रुपए के आसपास का नंबर है, पर डे 35 रुपए के समवेयर इसको माना जाता है। तो आप सोचिए 1000 रुपए खर्च करने वाले लोग जो नहीं है वो भी आज के टाइम पे 15% है। और अगर मैं वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से देख लूं तो आज भी हमारे यहाँ पे 25 से 30% 35% जो है वो पॉवर्टी देखने को मिलती है। बहुत जरूरी है नौकरियां पैदा करना, है ना। हम लोग इतने एजुकेशन, इतने ही डिग्रियां बांट ले कोई फर्क नहीं पड़ता, डिग्रियां वेस्ट हो जाती है। अगर हम लोग एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं कर पाएंगे, गवर्नमेंट अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विस इंडस्ट्री में गवर्नमेंट जॉब को प्रमोट नहीं करेगी, और साथ में मैन्युफैक्चरिंग को, इंडस्ट्रीज को, स्टार्टअप्स को, एंटरप्रेन्योरशिप को, जब तक सोल्यूशन नहीं आ पाएगा। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगाना बहुत जरूरी है, एजुकेशन में पैसा लगाना बहुत जरूरी है। चलिए ठीक है, वही सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नेशनल पेंशन स्कीम की बात करें तो पहले पौने दस करोड़ लोग थे, और अभी ये जो है 18 करोड़ के आसपास लोग है जो कि इसके अंदर है ना। 18 मिलियन कितना हो गया, 10 मिलियन का मतलब 1 करोड़, हाँ 2 करोड़ के आसपास। पहले 1 करोड़ के आसपास थे, अभी 2 करोड़ के आसपास है नेशनल पेंशन स्कीम में जो लोग कवर है। इसके अलावा स्टंटिंग अगर मैं बात करूं, जिन बच्चों की हाइट छोटी रह जाती है, 15-16 के टाइम पे 38% थे, अभी ये 35% है। अभी 35% बच्चे ऐसे हैं जिनके हाइट के, उनके एज के हिसाब से और वेट के हिसाब से उनकी हाइट है जो कि नहीं है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन के अंदर पहले 48% लोग हैं जो कि हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट करते थे, और फिर 21-22 का डाटा है जिसमें 57% एनरोलमेंट करने लग गए, ये भी बहुत पुअर है, बहुत ही कम है। कैजुअल लेबर की बात करें तो महिला और पुरुषों की पहले 26 करोड़ लोग थे, अभी 44 करोड़ है जो कि कैजुअल लेबर पुरुष, और महिलाओं की बात करें 26 करोड़ है। वेज है, ये वेजेस की बात है कि वेजेस कितने हैं कैजुअल लेबर के, पहले 265 रुपीज थे मेल के 2015-16 में, अभी ये बढ़ के 443 हो चुके हैं। महिलाओं के 169 थे, अभी 265 रुपये है जो कि कैजुअल लेबर के हो चुके हैं। लेबर का शेयर जीडीपी में पहले 30% था, अभी 33% है। रेन्यूएबल एनर्जी जो है वो हमारी पहले 15% था, इलेक्ट्रिफिकेशन अभी हमने इसको 22% किया है। पर कैपिटा फूड अवेलेबिलिटी पर केजी के हिसाब से पहले 176 था, अभी 207 है। और शेयर ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट इन ग्लोबल एक्सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो 1.62% 2015 में था, 2022 में 1.8% पूरे दुनिया में ग्लोबल एक्सपोर्ट के अंदर हमारा कंट्रीब्यूशन। तो ये सारा आंकड़ा है जो कि आपके पेपर के लिए जरूरी है। पेपर में पूरे चांसेस है कि इसमें से एक सवाल आपको, एक ना एक डाटा आपको यहाँ पे मिलेगा पेपर में, आप इसकी फोटो खींच लेना, जरूर से ये सवाल पेपर में आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आज के दिन की, जहां पे न्यू क्रिमिनल लॉ है जो कि आज से इफेक्ट आ चुके हैं। अब आप जो पहले बातें भूला करते थे ना, ठीक है, याद है आपको कि 400, ये देखिए नया कानून है जिसके लिए पुलिस के द्वारा नया कारपेट है जो कि बिछाया जा रहा है, क्योंकि आज से 1 जुलाई से नए क्रिमिनल लॉज है जो कि इंप्लीमेंट हो चुके हैं। यहीं पर उसके बारे में चर्चा है। एग्जिट पोल में फ्रांस की फार राइट इलेक्शन पार्टी जो है वो जीतती हुई दिखाई जा रही है। इंडिया